मित्रों, कैसे हो? कॉल मी एथिस्ट हियर। आज बात करेंगे सुपरस्टिशन के बारे में, अंधविश्वास के बारे में। जहाँ ज्ञान नहीं होता ना, वहां पर अंधविश्वास होता है। काली बिल्ली रास्ता काट गई मतलब तुम्हारा बुरा दिन शुरू हो गया। छत के ऊपर कौवा आके काएं काएं कर रहा है मतलब कि आज मेहमान आएंगे। मछली के बाद अगर आप दूध पी लो तो उससे आपकी चमड़ी सफेद हो जाती है। अगर हाथ पे खुजली हो रही है तो पैसे आएंगे। पैसे का तो पता नहीं भाई, बट जब हाथ पे खुजली हो रही है ना तो बंदे को हाथ धो लेने चाहिए, क्या पता गंदे ही हो रखे हो। मंगलवार, वीरवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाते। कैंची और चाकू हाथ में नहीं देने चाहिए, सीधे टेबल पे रखो तो अगला बंदा उठाएगा। हाथ में दे दो तो लड़ाई पड़ जाती है। रात को अगर डिओड्रेंट लगा के निकलो तो भूत पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास हमारे देश में बहुत हैं, पता नहीं कितनी की बड़ी लिस्ट है। उसमें से कुछ चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ऑस्पिशियस डेज, शुभ मुहूर्त। साला किसी की शादी करवानी हो उसका पहले तो शुभ मुहूर्त निकाल लो। और पंडित भी बड़े शाणे हो गए हैं आजकल। शुभ मुहूर्त ज्यादातर दिसंबर वगैरह में निकालते हैं। दूल्हा दुल्हन को भी तो सुहागरात मनानी है ना, तो ठंड में सही रहता है। आपने बच्चे का मुंडन कराना है उसके लिए शुभ मुहूर्त। आपने दुकान खोलनी है उसके लिए शुभ मुहूर्त। जो शुभ मुहूर्त करवाते हो ना लोग, बस जो तुम्हारे इलाके का पंडित है ना उसका खर्चा चला रहे हो। वो वेला इंसान जिसको धेले का नहीं पता, वो आके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर जाता है, आपके पैसे ले जाता है और आप खुशी खुशी पैसे देते हो। अगर पंडित को एक्स्ट्रा इनकम कमानी है ना, उसके लिए इतनी आसान है। उसने क्या करना है, आप शुभ मुहूर्त निकालने के लिए उसके पास जाओ। उसने सिर्फ इतना कहना है कि भाई दशा चल रही है, मांगलिक है, लड़की या लड़का मांगलिक है, तो उसका उपाय कराना। उसके उपाय कराने के लिए 2000 रुपए लगेंगे। आप क्या करोगे? पैसे दे ही दोगे ना। ऐसे लोग बहुत ठुगवाते हैं अपने आप को। ये पंडित नहीं है जो ठग रहा है, ये आप जाके ठुगवा रहे हो अपने आप को। और जो स्यापा पड़ता है हमारे यहाँ भविष्यवाणी का, भाई तुम लोगों को अपना भविष्य जानने का इतना कीड़ा है क्यों? हमारे देश में भविष्यवाणी, फॉर्च्यून टेलिंग इतनी कुछ ज्यादा है ना कि हर रोज बंदा उठकर अखबार पढ़ता है, पहले तो हॉरोस्कोप देखेगा कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। भाई सीधी सी बात है यार, जो बच्चे स्कूल जाते हैं अगर वो अपना होमवर्क करके जाएंगे तो उनका दिन अच्छा ही रहेगा। फिर थोड़ी ना कोई टीचर सुनाएगा तुमको। जो लोग काम पे जाते हैं, भाई यार वहां पे जाके तुम काम करो, तुम्हें उसके पैसे मिल रहे हैं। रो रो के तुम काम करते हो, मंडे को तुम्हें मौत आ जाती है। अपना आराम से जाओ, काम करो, काम करने के तो पैसे मिल रहे हैं। और अगर अपना तुम काम एंजॉय नहीं करते तो भाई कहीं और नौकरी ढूंढ लो। टेंशन क्यों लेनी? काम करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, पैसे चाहिए। और जब कोई जॉब नहीं अप्लाई करता है तो पहले पंडित के पास जाएगा कि भाई देख के बताइए कि मेरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर पंडित की खुद की जॉब लगी होती तो तुम्हारे हाथ देख रहा होता वो। अपनी अकल लगाओ और दिखावे पे ना जाओ। माँ बाप को बड़ा कीड़ा होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। उसके लिए कुंडलियां वुंडलियां निकाली होती हैं कि इसका भाई बच्चे का भविष्य बताओ, टेक्निकल फील्ड में जाएगा कि डॉक्टरी की फील्ड में जाएगा। पंडित जी बताना जरा। हम इतने के डेस्परेट हो रखे हैं ना अंधविश्वास पीछे। कई लोग तो उन लोगों के पास जाते हैं जिन्होंने तोता रखा हुआ है। आगे उसके कार्ड रख देंगे, तोता अंदर से आएगा, कार्ड पे हाथ लगाएगा और ये आपका भविष्य है। थोड़ा सा तो सोच लो यार, अब आपका भविष्य तोते के हाथ में। लुल्ल सा बंदा घर पे आ जाता है और कहता है कि मैं हाथ देख के भविष्य बता सकता हूँ। पहले तो उससे पूछो कि भाई जिसके हाथ नहीं होते क्या उसका भविष्य नहीं होता? और ये बंदे कोल्ड रीडिंग में सही होते हैं, हाथ देख रहे होते हैं और जिसका हाथ देख रहे होते हैं ना वो खुद ही बता रहा होता है कि भाई मैं ये मैं वो मैं ये मैं वो। उसने एक वर्ड बोलना है, मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है। अगला बंदा जो अपना हाथ पढ़वा रहा है उस लुल से बंदे से खुद ही बता देता है कि हाँ भाई समस्या तो चल ही रही है। यार एक बात बताओ, किसकी लाइफ में टेंशन नहीं है? हर एक की लाइफ में। इतनी सी बातों से इंप्रेस होने का तो कोई तुक नहीं बनता। तीसरे लोग जो मेरे को जमे नहीं पसंद, गॉड मैन, फेथ हीलर्स, जो ये बाबे स्वामी गुरु शास्त्री वगैरह बने फिरते हैं ना। एक बात बताओ, इनके सत्संग में से तुमने कौन सी ऐसी बात सीख ली जो तुम आम जिंदगी में खुद से नहीं सीख सकते? इतने बड़े तरपाल में जाके गर्मी में बैठे होते हो, पंखे भी नहीं चल रहे होते, और जहां पे बैठे होते हैं कई बार तो स्पीकरों की भी नहीं आवाज आ रही होती, आपस में ही गूंज रही होती है। कुछ समझ में नहीं आता, बट लोग जा रहे हैं। अगर सुनना ही है ना तो यार भाई तुम यूट्यूब वगैरह पे सुन लो, इधर उधर जाके सुन लो। पंडाल में बैठ के ऐसी तैसी करवा रहे हैं लोग, पैसे भी देते हैं। कई बाबे चमत्कार कर सकते हैं, आज तक किसी भी बाबे का चमत्कार सच नहीं साबित हुआ है। हाँ, आपको वो चमत्कार कैसे कर रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो चमत्कार है। क्या पता किसी और के पास उसका उत्तर हो, जाकर देखो तो सही। कई
लोग इनको भगवान का अवतार मानते हैं और मेरे को समझ नहीं आता जो ये बाबों की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, ये बाबे रेप केस में क्यों पकड़े जाते हैं? एक बाबा देश छोड़ के भाग गया, उसका रेप का केस चल रहा था। एक बाबे के खेत के अंदर 1-1 लाख का टमाटर बिकता था, कुछ ऐसा सुनने में आया था। आपको पता ही होगा बालों वाला बाबा। कई बाबे कहते हैं कि हम मंत्र-मुंत्र पढ़ के ठीक कर देंगे। आपने हिप्नोसिस का नाम सुना है? कई बारी आपका माइंड इतना को लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हो उस टाइम पे, बट एक्चुअल में ये नहीं होता। बंदा अगले दिन जाके फिर पड़ा होता है बेड पे। और प्लेसिबो भी सुना ही होगा। प्लेसिबो मतलब कि अगर मुझे लगता है कि ये गोली मुझे ठीक करेगी तो कुछ हद तक वो गोली खाने से मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज पे भरोसा बहुत करते हैं। उस गोली के नाम पे क्या पता वो चीनी खा रहा हो। वास्तुशास्त्र बड़ा हमारे उधर ना फेमस हो गया था। एक बार ही हमारे घर पे ना एक आंटी आई। हमने नए नए सोफे जचाए थे। वो आंटी आके बैठ गई सोफे पे और ना बड़ी अनकंफर्टेबल सी लगी। तो फिर कह रही कि नहीं, यहाँ पर सोफे अच्छे नहीं लगते, वास्तु के हिसाब से ये सोफे यहाँ नहीं होने चाहिए, वहाँ होने चाहिए दूसरी साइड, ये बेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, दूसरी जगह होना चाहिए। मैंने आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी जी ऐसे क्यों? कह रहे आप पॉजिटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हो। मैंने पूछ लिया कि पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती हैं? उनका जवाब पता है क्या था? पॉजिटिव एनर्जीज जो हमें पॉजिटिव करती हैं। मैं कहा वाह, फुद्दू सा जवाब। वो आंटी के आने से हमारे घर में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ गई। और आंटी इतना भी बोलने लगी कि अगर तुमने अपने सोफे ढंग ढंग से नहीं लगाए ना, ढंग से मतलब आंटी के स्टाइल से नहीं लगाए, तो तुम्हारी हेल्थ कमजोर होने लग जाएगी। अब क्योंकि घर वाले मानते थे तो उन्होंने चेंज कर दिया। और मेरे को नहीं लगता हमारे घर में कोई पॉजिटिव एनर्जी आई। मेरे को रोज गालियां पड़ती थी। बच्चे थे ना हम, मैं होमवर्क करता नहीं था तो घर वाले तो डांटेंगे ही। देखो भी, मेरा ये कहना है कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास के अंदर ही अंधा लिखा हुआ है। अगर 4 बंदे किसी के आगे मत्था टेक रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जिसके आगे वो मत्था टेक रहे हैं वो बंदा सही हो। ये 4 बंदे कन्विंस हो रखे हैं कि ये बंदा सही है, तो आप अपनी जांच पड़ताल तो करो। किसी बाबे बुब्बे को मानना है, नो डाउट अपने सत्संग में वो कोई ना कोई ढंग की बात बोलते ही होंगे, बट कई बारी ये बाबे बेकार बातें भी बोलते हैं। मैंने 2-4 वीडियोस बनाई हैं इनके ऊपर, देखो। मैं इनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये बात बेतुकी बोल रहे हैं और ये बात इनको बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, नॉलेज ही नहीं है। बट कई लोग इस पे यकीन करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, मेरी बातों पे भी यकीन ना करो। खुद जाके ऑब्जर्व करो, खुद जाके देखो कि क्या मैं सही बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। जो भी मैंने बात बोली, अगर कोई गलत बात बोल दी ना, भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर तुम्हें मेरी बातें सही लगी हैं तो इस वीडियो को फैलाओ, ताकि सही बातें फैलानी चाहिए ना। और मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ, लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथिस्ट।